दोस्तों, वेस्टर्न कंट्री इतने बड़े दोगले हैं कि जब इजराइल और अमेरिका किसी देश पे अटैक करता है और इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक करता है तो ये पूरा वेस्टर्न कंट्री चुप हो जाते हैं। और यही काम कोई दूसरा देश करता है तो पूरा वेस्टर्न कंट्री कंडेम करने लगते हैं और क्रिमिनल तक बोलने लगते हैं। दोस्तों, 2020 में अमेरिका ईरान के सबसे पावरफुल जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन से मार देता है और अमेरिका बोलता है ये अटैक सेल्फ डिफेंस में किया गया था। लेकिन सवाल उठता है किस बात का डिफेंस? क्या ईरान ने तब अमेरिका पे कोई अटैक किया था या शक के आधार पे आप किसी देश के जनरल को मार देते हैं? क्या ये लीगल है? यूएन चार्टर कहता है अटैक तभी लीगल है जब या तो अटैक हो चुका है या यूएनएससी ने इजाजत दी हो। ना तो ईरान ने अमेरिका पे कोई अटैक किया था और ना ही यूएनएससी ने कोई परमिशन अमेरिका को दिया था, लेकिन फिर भी वेस्टर्न कंट्री उस समय अमेरिका को पूरा सपोर्ट कर रहे। अब 2025 में इजराइल बिना यूएन के परमिशन के सीरिया और ईरान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक कर देता है और इजराइल बोलता है ये हमारे सेफ्टी के लिए जरूरी था। लेकिन सवाल फिर वही उठता है, यूएन चार्टर आर्टिकल 24 कहता है किसी भी देश पे बिना वजह बल प्रयोग मना है। तो क्या इजराइल ने इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन नहीं किया? बिल्कुल किया, और इजराइल ऐसा बार बार करते आ रहा है। गाजा में इजराइल ने 50,000 से ज्यादा औरतें और बच्चों को मार डाला है और पूरा इंटरनेशनल लॉ का मजाक उड़ा चुका है, लेकिन पूरा वेस्टर्न कंट्री इस पे चुप है। तो सवाल ये उठता है कि इंटरनेशनल लॉ सिर्फ गरीब देश और छोटे देशों पे लागू होता है या फिर ये सब देशों पे लागू होता है? जब बड़े देश कानून तोड़ते हैं तो सिक्योरिटी बोला जाता है और वही छोटे देश तोड़ दे तो उसे आतंकवाद बोलने लगते हैं। जब जब दुनिया में कानून का मतलब पावर हुआ है तो न्याय सिर्फ एक जोक बन जाता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।